स्टूडेंट टुडे आई टीच यू ग्रामर स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 11 एंड टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सो काफी दिन से टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट जो सेकंड फॉर्म था टेंस का पास्ट टेंस, इसका जो फोर्थ फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट में इसका मतलब ये है इस टेंस में जो वर्क है वो पास्ट में काफी देर से हो रहा है और वर्क जो है वो अभी फिनिश नहीं हुआ। ओके, पास्ट टेंस में ही था वो वर्क, तो उसी में काफी देर से हो रहा था जो फिनिश नहीं हुआ। सो उसी के बारे में, तो इस बारे जो फॉर्म में क्या आप यूज करेंगे, हैड बीन का यूज होगा। ओके, हैड बीन का यूज होगा एंड जो पॉजिटिव सेंटेंस है एंड इसमें जो वर्ब होगी वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, आई एम सॉरी, जो वर्ब है उसकी फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे कि कोई भी वर्ब है, जैसे रीड है, और ये फोर्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये, तो आप फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे प्लस इसमें क्या करेंगे आईएनजी। ओके, आप इसमें आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। सो इस तरीके से ये बनेगी जाके आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है। एंड इसमें हैड बीन का यूज होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। और इसमें एक चीज है फॉर जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा था, फॉर एंड सिंस का यूज। ओके, सो फॉर का यूज कहाँ होता है एंड सिंस का यूज कहाँ होता है। फॉर का यूज होता है जो इंडेफिनिट है उनके लिए, और सिंस का यूज होता है जो डेफिनिट है। आगे जब हम लोग सेंटेंस करेंगे तो आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देंगे। ओके, एंड इसके बाद में जो कुछ अगर पॉजिटिव है, बाकी मैंने इतने बड़े लंबे लंबे वो रूल नहीं लिखे, बट नेक्स्ट टाइम काफी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो आई होप आपको लर्न हो गया होगा। उसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहाँ हैड बीन का यूज करेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप यहाँ हैड बीन का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। ओके, हैड बीन का यूज करने के बाद में जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब आती है। सो मैन वर्ब होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की मैन वर्ब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इसके बाद में प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फॉर सिंस, इसके बाद में अदर वर्ड आएगा। ओके, ऐसे अगर आपका निगेटिव सेंटेंस तो हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा। ओके, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस आगे एक्सेट्रा जो फॉर, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। ओके, ऐसे इंटरोगेटिव में क्या होगा, जो हेड है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले हेड आएगा। ओके, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन में पढ़ते थे, इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, इसमें जो हेड है ये पहले आएगा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, बीन का यूज करेंगे। इसके बाद में फिर वही है हेल्पिंग वर्ब तो हो गई, मैन वर्ब हो जाएगी, मैन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एंड लास्ट में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, काफी टाइम से ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये बार बार रूल लिखने की बजाय मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा दिया है। वैसे भी आपके इस सिलेबस में नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, बट हम लोग बैठे हैं फ्री तो इसलिए हम ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट आगे यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में करना है। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको करना है। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, मैं 2 घंटे से सो रहा था। अब यहाँ पे ये देखो सो रहा था लास्ट में आ रहा है, मतलब अभी ये नहीं कह रहा मैं सो रहा हूँ, सो रहा हूँ होता तो ये प्रेजेंट में चला जाता, बट सो रहा था यानी पास्ट में था, पर पास्ट में उसने वर्ब जो किया वो कंटिन्यू किया। सो यहाँ पर अब इसका मैं की होती है आई, एक मैं ट्रांसलेट करे दे रही हूँ, बार बार क्या करेंगे, मैं आई सो रहा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अब ये सेंटेंस जो है ये कैसा है, पॉजिटिव है, एंड इसमें अब सो रहा था लास्ट में पास्ट है और रहा था, तो हम इसमें हैड का यूज करेंगे। हमने पढ़ा था ऐसे सेंटेंसेस में हैड बीन का यूज होगा। सो हैड बीन। ओके, अब इसमें क्या है, अब हम वर्ब की यानी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब हम मैन वर्ब को रखेंगे। सो मैन वर्ब यहाँ क्या है, स्लीप। ओके, सो हम यहाँ पे स्लीप रख रहे हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था वर्ब की यहाँ फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। फोर्थ फॉर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म थी स्लीप प्लस आईएनजी किया, तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी स्लीपिंग। मैं 2 घंटे से सो रहा था, आई हैड बीन स्लीपिंग। अब 2 घंटे से, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम फॉर का यूज करें, ओके, या सिंस का यूज करें। ओके, फॉर और सिंस मैंने
बोला फॉर जो है वो इंडेफिनिट के लिए और सिंस जो है वो डेफिनिट के लिए यूज करते हैं। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये डेफिनिट क्या है इंडेफिनिट क्या है। तो यहाँ पे 2 घंटे, आप कोई भी 2 घंटे ले सकते हो। 10 घंटे, आप 10 बजे आप बोल रहे हो तो 10 बजे से पहले के 2 घंटे आप ले लो, ओके, 8 o'clock या 12 o'clock तो 10, इस तरीके से मतलब 2 घंटे कोई भी ये श्योर नहीं है कि कौन से 2 घंटे, तो इसलिए ये आपके जो ये है इंडेफिनिट है 2 घंटे। तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours, ओके, नीचे लिख देंगे फॉर 2 hours। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐसे, अगर यहाँ पे हम ये कह देते मैं 2 बजे से सो रहा था, ठीक है, मैं 2 बजे से, तो ये तो डेफिनेट हो गया कि घड़ी में 2 बजे बजेंगे, तो एक ही 2 बार बजेंगे, मतलब ये तो डेफिनेट है कि 2 बजेंगे, ओके। पर ये नहीं पता कि 2 घंटे कौन से वाले 2 घंटे, 24 आवर में 2 आवर कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। अगर यहाँ 2 बजे कोई एक निश्चित टाइम दे देता, डेफिनेट टाइम देता, तो हम उसमें सिंस का यूज करते, ओके। सो आपको ये समझ में आ गया, फॉर का यूज हम इंडेफिनिट के लिए करते हैं एंड सिंस का यूज डेफिनिट के लिए करते हैं, ओके। नेक्स्ट सेकेंड, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सो हम की होती है वी, 2 घंटे से। अब हम सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैड बीन एंड वेटिंग, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना, आप यहाँ स्पेलिंग लिखे दे रहे हैं, वेट मीन्स होता है प्रतीक्षा करना। इसकी आप जब फोर्थ फॉर्म बनाएंगे तो प्लस ing लगा के तब यूज करेंगे, ओके। हम वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, आपकी, ओके। सो फॉर यू एंड अब यहाँ पे 2 घंटे हैं तो यहाँ भी आप क्या करेंगे फॉर 2 hours। नेक्स्ट है राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। सो अब यहाँ पर राधा, राधा के बाद में हैड नॉट आएगा, ओके, क्योंकि नहीं है इसके लिए हम नॉट का यूज करेंगे। तो हमने बताया था हैड और बीन के बीच में नॉट का यूज होगा। सो राधा हैड नॉट बीन, कपड़े धोने की होती है वॉशिंग एंड वॉशिंग हो जाएगा। इसके बाद में क्लॉथ्स, अपने सुबह से, हर क्लॉथ्स सुबह से की क्या होगी, अब सुबह तो सुबह ही होती है ना, तो ये तो डेफिनेट है, तो आप यहाँ सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई। अब यहाँ भी ये 2 सप्ताह कोई डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करेंगे। आई हैड नॉट रीडिंग टू वीक फॉर 2 वीक, ओके। नेक्स्ट है क्या, बच्चा 10 मिनट से रो रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या बच्चा, हैड पहले आ जाएगा, इंटेरोगेटिव है, हैड पहले आएगा, हैड द चाइल्ड बीन, इसके बाद में रोने की बीपिंग 10 मिनट। अब यहाँ भी ये डेफिनेट नहीं है तो फॉर 10 मिनट्स, ओके। सो ये थे कुछ ट्रांसलेट जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना था। तो आई होप मैंने सारे आपको बता दिए, आई होप सभी आप कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 2 टेंस के जो 3 फॉर्म थे, 3 टाइप थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो पास्ट एंड प्रेजेंट हो गया है एंड लास्ट जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस, उसके बारे में हम लोग कल करेंगे, ओके। सो थैंक यू।